लोगों को हताश से श्री कांसीराम साहब ने पूरे देश के भीतर भ्रमण किया। इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में श्री दाऊराम रत्नाकर जी, जो मेरे गुरु हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, कांसीराम जी के कार्यक्रम का आयोजन करते थे। वो 8 दिन पहले, 1 महीना पहले गांव-गांव जाते थे कि मान्यवर कांसीराम जी अमुक स्थान पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो पहले चले जाते थे। आज हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाते हैं तो श्री दाऊराम रत्नाकर जी का नाम आता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मित्रों, हम लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी के उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत को बताना है कि बहुजन समाज क्या है। तो बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी का एक समूह है। अब बहुजन समाज से सर्वजन समाज हो गया है। हमको सबको लेकर चलना है भाइयों मित्रों, क्योंकि सत्ता हासिल करनी है। और बहुजन समाज पार्टी का मूल मकसद है समता मूलक समाज बनाना। किसी से घृणा नहीं, किसी से घृणा नहीं। तथागत बुद्ध ने सद्गुण के बिंदु में शांति का परिभाषा बताया है। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से कभी घृणा मिटती नहीं और क्षमाशीलता से घृणा का नाश होता है। तो हमें किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, किसी व्यक्ति से, क्योंकि हमको समता मूलक समाज बनानी है। समता, समानता, भाईचारा, न्याय, विश्व बंधुत्व के आधार पर सत्ता चलानी है। इसलिए हमको किसी से घृणा नहीं करना है। सबके घर जाना है, सबके घर में जाना है। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई मित्रों, किस आधार पर? किसी से घृणा नहीं किया, सबको जोड़कर चला, सबको लेकर चला और प्रगति भी मिली, उत्तर प्रदेश में विकास भी हुआ। तो उसी प्रकार से हमें हर स्थान पर फैलाना है। अब मेरे मित्रों, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो और क्या क्या होंगे, उसको मैं बता देता हूं। हमारे भारत देश के भीतर 28 राज्य हैं और 28 राज्य को संचालित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने, कानून निर्माताओं ने 49 विभाग बनाया गया है। उन के आधार पर उनको नौकरी मिलती। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, शासकीय फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी कर्मचारी अधिकारी के पद को पूरे किए जाते और आरक्षण रोस्टर के अनुसार हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी नियुक्त होते, भर्ती होते, खुशहाल होते मेरे मित्रों। तो इसलिए ज़रूरी है। अब मैं कुछ खास आंकड़ा और आप लोगों के बीच में बता देता हूं। तो मेरे आदिवासी भाइयों, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपके हिस्सा को कोई SC, कोई माइनॉरिटी, कोई पिछड़ा वर्ग नहीं खा रहा है, शासक वर्ग खा रहा है जो सत्ता में बैठा हुआ है आज़ादी से आज तक। और आपको दे इसलिए नहीं रहा है, पिछड़ों को दे इसलिए नहीं रहा है, SC को दे इस नहीं रहा है कि उनमें नैतिकता नहीं है, वो नीतिवान व्यक्ति नहीं है, वो उचित व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहा है, ना देगा भी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार जरूरी है। आज का जो मुख्य विषय है ना, कि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की ज़रूरत है। तो इसीलिए ज़रूरत है। यदि हमारी सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये सब पूरे होंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से देश चलेगा। संविधान का अक्षर पालन होगा, अक्षर। इन लोगों ने तो संविधान को लात मार दिया है। ये लोग पुराने हिसाब से राज चला रहा है। गुंडागर्दी, शोषण, लूट, हत्या, बलात्कार,
जितना मारना है मारो, जितना लूटना है लूटो, जितना हत्या जितना बलात्कार करो करो। तो पुराने कानून को अभी तक चला रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं। संविधान को यदि संविधान के हिसाब से चलता तो मान्यवर कांसीराम जी को बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़ी बीएसपी बनाने की कांसीराम जी को? शादी नहीं किया कांसीराम जी, घर नहीं बसाया कांसीराम जी, अपने नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं लिया कांसीराम जी। तो क्यों? ये भारत के संविधान को लागू करवाना उसका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए अपना सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ त्याग करके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, अथक प्रयासों से गठन किया। तो मेरे मित्रों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की इसलिए ज़रूरत है कि ये जो आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पूरा होगा, अर्थात संविधान के अनुसार भारत चलेगा। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सामान्यतः लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की घोषणा पत्र नहीं होती है। भाई, घोषणा पत्र निकालनी चाहिए। के निर्देशक तत्व, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य नीतिक निर्देशक तत्व में ये सब लिख दिया है, सब सुविधा दे दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि गरीबों को सस्ते में चावल मिलनी चाहिए, सस्ते कपड़े मिलने चाहिए, जूते मिलने चाहिए, माने सहकारिता होना चाहिए, सहकारी सोसाइटी की दुकान होनी चाहिए, सब लिख दिया है। बुढ़ापा पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, सब लिख दिया है। भीमराव अम्बेडकर ने सब कुछ लिख दिया है, कुछ नहीं बचाया है। तो भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है मित्रों, साक्षर पालन होगा, साक्षर पालन होगा। इसलिए बीएसपी की सरकार जरूरी है। अब मैं आप लोगों को माइनॉरिटी की ओर ले जाता हूं। ठप है, बच्चे लोग अक्षर ज्ञान को भूल गया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बड़े लोग, पैसे वाले लोग, मोटे लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, ना पाएंगे भी। तो इसलिए मित्रों, अति शीघ्र हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है और बीएसपी की सरकार जरूरी है। इसलिए ताकि हम संविधान के अनुसार इस देश को चला सके, इसलिए बीएसपी की सरकार जरूरी है। अभी मेरे मित्रों, लॉकडाउन में बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्योग चल रहा है, मोटे मोटे थोक माल निकल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भाई बोलते हैं कि हम गांव कैसे जाएं भाई, हम बड़ा कार्यकर्ता हैं। तो मित्रों, बोर्ड तो गांव में है, आपको जन गांव में मिलेगा। आप जन के बीच में जाओगे और बहुजन समाज के बारे में बताओगे, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताओगे, बहुजन समाज की समस्या के बारे में बताओगे, तो निश्चित रूप से मित्रों हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है भारत देश के भीतर में। पहला नंबर में भाजपा है, दूसरा में कांग्रेस और तीसरा में जनमत के आधार पर बहुजन समाज पार्टी है। तो इतनी बड़ी पार्टी क्यों बनी? कांसीराम जी के मेहनत के आधार पर, बहन जी के मेहनत के आधार पर। इस तरह से हर राज्यों में जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुए, प्रदेश प्रभारी हुए, सबके मेहनत के आधार पर। तो मित्रों, हम और आप लोगों को गांव-गांव जा कर के बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तब मित्रों हम बहुजन समाज पार्टी की हम सत्ता बना सकते हैं। सत्ता तक पहुंचना मित्रों बड़ी मुश्किल है, कठिन बात है, मेहनत करना पड़ेगा और बिना मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो मित्रों भाइयों, मुख्य जो विषय था कि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों ज़रूरी है, तो मैंने संक्षिप्त में आपके बीच में रखा हूँ। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी
जो प्रदेश के पदाधिकारी जुड़े होंगे उनको मेरा सादर जय भीम। जिला स्तर के पदाधिकारी, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी और ग्राम स्तर के पदाधिकारी जो इस ऑनलाइन में जुड़े होंगे, सबको मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।